हाय। सेशन 2 में रानी क्रिस्टल हीलिंग के बारे में एक बात बताई है एंड दे सेड अ सेंटेंस, द हायरार्किकल नेचर ऑफ द इल्यूजन कॉल्ड द फिजिकल बॉडी। अब क्रिस्टल्स जो है अलग अलग शरीरों पे, अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग क्रिस्टल्स काम करते हैं, बट यहाँ पे रानी जो बोला है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। दिस इज माई हम्बल अटेम्प्ट, इट डजंट मीन दैट आई एम 100% राइट, बट जो मुझसे रेजोनेट हो रहा है आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ इट। एनाटॉमी में घुसते हैं थोड़ा सा, ठीक है। नाउ एक इंसान जो है वो एक माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स है ना। ये जो ट्रिनिटी है हमारी, स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, माइंड कॉम्प्लेक्स एंड बॉडी कॉम्प्लेक्स, दिस मेक्स द ट्रिनिटी, राइट। ये है इंसान। अब रानी जब कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करा है ना, इसका एक मीनिंग है। कॉम्प्लेक्स मतलब एक्चुअली में ये हर लेयर्स जो है इंसान में कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, ठीक है। बॉडी में भी अलग लेयर्स है, माइंड का तो पूछो ही मत, माइंड में कभी डिटेल में जाएंगे तो मैं अलग वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर। स्पिरिट में भी देयर आर डिफरेंट लेयर्स। अब जब रानी बोला है कि व्हाट इज द हायरार्किकल नेचर ऑफ द फिजिकल बॉडी, तो हमें ये समझना है कि हायरार्की कहाँ से आ रही है। इट स्टार्ट विथ स्पिरिट, स्पिरिट इज एट द टॉप, देन फ्रॉम माइंड एंड देन फ्रॉम बॉडी। लेकिन बीच में बॉडी के कॉम्प्लेक्सेस है बहुत सारे, एक एनर्जी बॉडी भी आती है बीच में। इफ आई हैव टू मेक अ डायग्राम, लेट्स स्टार्ट विथ स्पिरिट, ओके। स्पिरिट के एनाटॉमी में जाते हैं। क्या है यहाँ पे? आपके हायर सेल्फ है ना। हायर सेल्फ हो गया, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, सोल कॉन्ट्रैक्ट या सोल ब्लूप्रिंट बोल लो उसको, है ना। और क्या है? प्री इनकार्नेटिव चॉइसेस हो गए आपके, प्री इनकार्नेटिव चॉइसेस, ओके। फिर ये जो ऊर्जा चलती है नीचे की तरफ माइंड कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। माइंड, या इसको इमोशनल भी बोलो, इमोशनल एनाटॉमीज की बोलो, है ना। यहाँ पे क्या है? हमारे ईगो पैटर्न्स है, हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, हमारे इमोशनल मेमोरीज हैं, ट्रॉमाज है, राइट। ऑल इज स्टोर्ड इन दिस, है ना। यहीं पे हम प्रोसेस करते हैं मेंटल लेवल पे। फिर है आपका बॉडी। बॉडी में सबसे पहले तो हम एनर्जी बॉडी को देखते हैं, जिसे हम सटल बॉडी या स्पिरिचुअल बॉडी जिसे बोलते हैं ना, सटल बॉडी, सटल या स्पिरिचुअल बॉडी, जिसमें बेसिकली इसमें क्या आता है, इसके एनाटॉमी में क्या है, इसमें क्या आता है हमारे? सबसे पहले तो चक्रा सिस्टम है, चक्रास है। देन दैट इज कॉल्ड एज मेरिडियंस। मेरिडियंस को हिंदी में बोलते हैं नाड़ी, नाड़ी। फिर आता है हमारा ऑरा, या इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो हमारे आसपास होती है ना। दिस इज आवर एनर्जी बॉडी, है ना। फिर आती है आपकी फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी को हम क्या बोलते हैं? येलो रे बॉडी, है ना, येलो रे बॉडी। इसके एनाटॉमी में क्या आता है? सिस्टम्स आते हैं ना, जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, और क्या है, और ऑर्गन्स है ना, टिश्यूज है, ब्लड है, सर्कुलेशन सिस्टम। दिस इज ऑल फिजिकल बॉडी, है ना। वी अंडरस्टूड दिस एनाटॉमी। स्पिरिट का हायर सेल्फ, सोल कॉन्ट्रैक्ट, ब्लूप्रिंट, वो सब। माइंड में आता है इमोशंस, इमोशनल मेमोरीज, ट्रॉमा, ईगो पैटर्न, बिलीफ सिस्टम्स हमारे। एनर्जी बॉडी में चक्रास, मेरिडियन, नाड़ी, ऑरा, ईएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आता है। फिजिकल बॉडी में आता है हमारे नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइनोलॉजी सिस्टम, ऑर्गन्स, हमारे टिश्यूज, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट, ब्रेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिस्टॉर्शंस, ठीक है।
अब इस लेवल पे जब डिस्टॉर्शन होता है ना, स्पिरिट और माइंड के बीच का जो डिस्टॉर्शन होता है, लेट्स टॉक अबाउट डिस्टॉर्शन. सो डिस्टॉर्शंस में यहाँ पे जो डिस्टॉर्शन होगा उसमें क्या होगा, एक तो आपका एक स्पिरिचुअल एग्जॉशन हो जाएगा. मतलब यू आर जस्ट एग्जॉस्टेड, यू डोंट नो व्हाई यू आर एग्जॉस्टेड, यू आर जस्ट स्पिरिचुअली एग्जॉस्टेड, है ना. देन यू फील अ लॉन्गिंग, फीलिंग ऑफ लॉन्गिंग, मतलब यार मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, आई डोंट बिलोंग हियर, यू नो, मैं कहीं और से आई हूँ. वो जो फीलिंग आती है ना क्रिएटर के साथ जब आप सेपरेट होते हो और क्रिएटर के साथ मिलने का, उसमें घुल मिल जाने का, वो लॉन्गिंग, उसको लॉन्गिंग बोलते हैं. फिर आपका यू फील ऑफ द पाथ, है ना, ऑफ पाथ, कि मैं यार मेरा पर्पस पूरा कर रहा हूँ कि नहीं, कर रही हूँ कि नहीं. दिस इज व्हाट यू फील. यहाँ पे जो डिस्टॉर्शंस आते हैं ये आता है. अब यहाँ पे कैसे क्रिस्टल्स काम करेंगे, कहाँ लिखो, अभी मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ. तो यहाँ पे हमें कैसे क्रिस्टल्स चाहिए जो एक हाई कोहेरेंस बनाए, मतलब अलाइनमेंट बनाए, जो मेडिटेशन में यूज हो. सॉरी आई एम जस्ट गोइंग ऑफ ट्रैक. मेडिटेशन यूज हो, मेडिटेशन में यूज हो, प्रेयर्स में यूज हो, इनिशिएशंस में यूज हो, है ना. ऐसे क्रिस्टल्स यहाँ पे चाहिए. एग्जाम्पल मुझे लगता है यहाँ पे आएगा क्लियर क्वार्ट्स आ सकता है आपके लिबरियन क्रिस्टल्स जो होते हैं, क्लियर क्वार्ट्स, बिकॉज इट एम्पलीफाइज. और क्या हो सकता है, डायमंड वगैरह हो सकता है. मुझे क्रिस्टल्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है, गिनी मैम विल बी एबल टू एक्सप्लेन दिस मच बेटर, बट जितना मेरा नॉलेज है आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन. सो दीज काइंड ऑफ द क्रिस्टल्स विल हेल्प. जो ऊर्जा स्पिरिट और माइंड के बीच में आ रही है और जिसमें डिस्टॉर्शन बन रहा है, उसको हील करने के लिए जो क्रिस्टल्स है, दे नीड अ हाई कोहेरेंस या हाई अलाइनमेंट आपका, जो मेडिटेशन में यूज हो, प्रेयर्स में यूज हो, इनिशिएशन में यूज हो. ठीक है. नाउ अब है माइंड या इमोशनल बॉडी. बॉडी में कह सकते हैं इसको, एक्चुअली 7 बॉडीज का हिस्सा है या फिर एक कॉम्प्लेक्स ही है, माइंड कॉम्प्लेक्स ही है. सो माइंड कॉम्प्लेक्स और आपका जो एनर्जी बॉडी है, जो सटल बॉडी है, उसके बीच में जो एनर्जीज आ रही है, अगर उसमें डिस्टॉर्शन होता है तो क्या होता है. सो व्हाट इज द डिस्टॉर्शन इन दिस. क्या होगा, सेल्फ सैबोटाज हो गया, है ना. सेल्फ सैबोटाज मतलब खुद ही अपने काम बिगाड़ देना. ट्रॉमाज है इसलिए हम सेल्फ सैबोटाज करते हैं ना, यहाँ पे ट्रॉमाज भी है, सो दैट इज वाई वी सेल्फ सैबोटाज. फिर रिपीटेटिव लाइफ पैटर्न्स होते हैं, रिपीटेटिव पैटर्न्स स्पेशली रिलेशनशिप्स में, है ना. शेम आ गया, गिल्ट आ गया, एंजाइटी, डिप्रेशन. ये आ गया. ठीक है. अब यहां पे कौन से क्रिस्टल्स यूज हो गए, जो आपके इमोशंस को रेगुलेट करें. ओके, इमोशनल रेगुलेशन. करेक्ट. जो आपके इमोशंस को रेगुलेट करे, ऐसे क्रिस्टल्स यहाँ काम करेंगे आपके इमोशनल माइंड कॉम्प्लेक्स के डिस्टॉर्शन में. अब ये इमोशनल रेगुलेशन वाले कौन से क्रिस्टल्स हैं, रोज क्वार्ट्ज, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर. सो वैसे वाले क्रिस्टल्स, जिनको क्रिस्टल्स के बारे में पता है, उनको समझ में आ गया होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. फिर आता है आपका एनर्जी बॉडी और फिजिकल बॉडी के बीच का डिस्टॉर्शंस. इसमें क्या है, अब एनर्जी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट चक्रास आते हैं, मेरिडियन नाडीज आते हैं, ऑरा आता है, ईएफ आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. अब थोड़ा इसको मैं घुमाती हूँ. सो वेट, लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट. सो यहाँ पे जो डिस्टॉर्शंस होगा ना, चक्रा के लेवल पे होगा. चक्रास के लेवल पे पहले रेड में क्या होगा, सर्वाइवल, है ना, स्कार्सिटी, अनसेफ,
यू विल फील। फिर ऑरेंज, ऑरेंज में क्या आएगा? सेल्फ क्रिटिसिज्म, खुद से रिश्ता बिगड़ जाता है ना ऑरेंज रे में डिस्टॉर्शन होता है तो। सेल्फ सैबोटाज, ओके। सेल्फ अबैंडनमेंट, खुद को अबैंडन कर देते हैं हम दूसरों की खुशी में। फिर आ गया येलो, येलो में तो पता है क्या है? पावर, या तो पावर या तो फियर। फिर हार्ट, सो ग्रीन, ग्रीन में क्या आता है? आप ग्रीफ, गार्डिंग, है ना, आप अपने हार्ट को ताला लगा के अंदर उसको बंद कर देते हो। फिर थ्रोट, थ्रोट में आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अपने आप को, है ना, मतलब देयर इज अ सप्रेशन ऑफ वॉइस। सॉरी मेरी हैंडराइटिंग, सेपरेशन ऑफ वॉइस, है ना। फिर थर्ड आई में क्या हो सकता है? कंफ्यूजन, आपको क्लैरिटी ही नहीं है किसी चीज़ में, आपका इंट्यूशन बहुत खराब है ना, लैक ऑफ इंट्यूशन। यू आर ऑपरेटिंग हाईली फ्रॉम योर लॉजिकल माइंड। और क्या है? ओवर थिंकिंग करते हो आप, ओवर थिंकिंग। और क्राउन चक्रा, सो क्राउन चक्रा में यूजुअली डिस्टॉर्शंस होते नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपका स्पिरिट के साथ डिस्कनेक्शन हो जाता है, डिस्कनेक्ट, है ना। ये रहा चक्रा सिस्टम का, दिख रहा है क्या? हाँ। अब नाड़ी में चक्रा सिस्टम हो गया, चक्रा सिस्टम का हो गया। सॉरी ये ज़्यादा बड़ा हो गया यहाँ पे, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे लिख देते हैं। अब नाड़ी या मेरिडियंस, मेरिडियंस या नाड़ी हो गई, इसमें डिस्टॉर्शन होगा तो क्या होगा? सो ये बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल फ्लो को दिखाता है। हॉरिजॉन्टल फ्लो मतलब दो सिस्टम्स को कनेक्ट करता है, कनेक्टिंग टू सिस्टम्स, और कैरी इंफॉर्मेशन बिटवीन टू सिस्टम, कैरी इंफॉर्मेशन बिटवीन टू सिस्टम्स। तो यहाँ पे डिस्टॉर्शंस क्या क्या होंगे? क्रॉनिक टेंशन हो गया, है ना, बहुत सालों से आप टेंशन में रहते हो, जब देखो तो उस वजह से क्या होता है? आप थक जाते हो, एग्जॉशन, फटीग, है ना, फटीग। या फिर लोकलाइज्ड पेन होता है बॉडी में, कहीं पे भी एक जगह पे पेन हो रहा है, पैथोलॉजी नहीं है, कोई पैथोलॉजी नहीं है, मतलब कोई मेडिकल रीजन नहीं है, पर एक पेन कहीं ना, किसी को लोअर बैक में हमेशा पेन रहता है, किसी को हाथ में पेन रहता है, दैट इज बिकॉज यहाँ पे डिस्टॉर्शन है, इन नाड़ी एरिया में डिस्टॉर्शन है, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डिस्टॉर्शंस होगा तो, ये इसको ऑरा भी बोलते हैं, ऑरा में डिस्टॉर्शंस हो गया तो यू फील ड्रेन्ड, फीलिंग ड्रेन्ड। साइकिक अटैक्स होते हैं ना, साइकिक रीडिंग्स, आप दूसरों की एनर्जीज को एब्जॉर्व करते हो, एब्जॉर्बिंग अदर्स एनर्जीज, राइट, ओके। अब ये हो गया हमारे इमोशनल बॉडी के डिस्टॉर्शंस। अब यहाँ पे क्रिस्टल्स कौन सा यूज होगा? इन सब चीजों में चक्रा से लेके मेरिडियन से लेके ऑरा, इस पे अलग तरह के क्रिस्टल्स यूज हो गए। वो क्रिस्टल्स जो आपके चक्रा को रेगुलेट करें, है ना, रेगुलेट चक्रास। ओके सॉरी आई गॉट अ पेशेंट। सो कंटिन्यूइंग, ये इस लेवल पे जो क्रिस्टल्स यूज होंगे, जो चक्रास, मेरिडियंस, नाडीज पे ऑरा पे कनेक्ट जो हील करेगा, वो होंगे जो आपके चक्रास को रेगुलेट करे, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को क्लियर करे। बेसिकली जो स्टैग्नेंट एनर्जी है, आई वाज राइटिंग दिस, स्टैग्नेंट एनर्जी को क्लियर करे, है ना। और क्या है, आपके एनर्जी फ्लो को बढ़ाए, एनर्जी फ्लो को रीपैटर्न करे, आई वुड से रीपैटर्निंग, ओके। So these are the crystals that will be used here. Something that clears your aura, clears the stagnant energy and repatterns your energy flow. I am not sure कौन से crystals हैं ये. Probably green crystals होते हैं वो. I'm not sure. So Ginny ma'am is expert in that, so she will be able to explain you. So उसके बाद physical body, energy body का हो गया.
अब फिजिकल बॉडी, येलो रे बॉडी, जहाँ पे आता है आपका नर्वस सिस्टम, आपका एंडोक्राइन सिस्टम, ऑर्गन टिश्यूज, सर्कुलेशन, ब्लड एंड एवरीथिंग, राइट। सो इसको टर्न करते हैं। सो फिजिकल एनाटॉमी, ये बेसिकली आपका मैनिफेस्टेड, जो मैनिफेस्टेशन में है ना, मैनिफेस्टेड लेयर है ये आपकी, जो स्पेस टाइम में दिखाई देती है बेसिकली, है ना। सो इसमें आपका जो पूरे सिस्टम का जो टोटल हिस्ट्री है ना, टोटल हिस्ट्री ऑफ ऑल योर सिस्टम्स, मतलब आपका स्पिरिट, आपका माइंड, आपके इमोशंस, सब का पूरा हिस्ट्री आपके बॉडी में जाता है। बॉडी में डिस्टॉर्शन सबसे लास्ट होता है, मतलब जो कैटलिस्ट लगते हैं वो पहले माइंड कॉम्प्लेक्स में लगते हैं, एंड इफ इट इज नॉट प्रोसेस देयर इट गोज टू योर फिजिकल बॉडी। ओके, तो फिजिकल बॉडी में डिस्टॉर्शंस तो आप सबको पता है, क्रॉनिक इलनेसेस जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटोइम्यून क्या होता है? ऑटोइम्यून मतलब बॉडी जब आपके खुद के सेल्स आपके खुद के बॉडी को अटैक कर रहे हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो गए। कैंसर, जब आप एंगर को सप्रेस करते हो अपने अंदर, उसको प्रोसेस नहीं कर पाते हो, टर्न्स इनटू कैंसर। ओके, सो और क्या है? साइकोसोमैटिक सिम्टम्स होते हैं। ओके, साइकोसोमैटिक सिम्टम्स, सो दीज आर दी डिस्टॉर्शंस इन फिजिकल बॉडी। अब यहाँ पे क्रिस्टल्स कौन से यूज हुए? यहाँ पे ओके राइट करेंगे। सो यहाँ पे क्रिस्टल्स वो यूज होंगे जो आपके रेजिस्टेंस को कम करे, डिक्रीज रेजिस्टेंस, इंक्रीज रिलैक्सेशन एंड helps in integration. So these are the type of crystals which will be used here in the physical body. ठीक है। So अगर हम इसको हायरार्कियल नेचर को अगर मैं फ्लो में, हॉरिजॉन्टल फ्लो में बताऊं, तो ये जो ऊर्जा का जो फ्लो है, एनर्जी का फ्लो है, वो अगर बॉडी, एनर्जी बॉडी, माइंड या इमोशनल बॉडी एंड स्पिरिट, ये अवेयरनेस का फ्लो है। ओके, अवेयरनेस फ्लो। और जब स्पिरिट, माइंड, एनर्जी एंड बॉडी, दिस इज योर रीऑर्गेनाइजेशन का फ्लो है, ये रीऑर्गेनाइजेशन फ्लो। ओके, सो फिजिकल बॉडी में डिस्टॉर्शंस, मतलब आपका जो फिजिकल बॉडी है ना, इट इज द लास्ट वन टू नो कि आपके सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ है। सबसे लास्ट वन टू नो इज योर फिजिकल बॉडी, जब डिजीजेस आ जाते हैं, ठीक है, बट इट स्पीक्स फर्स्ट, क्योंकि आपको वही समझ में आता है जो मटेरियलिस्टिकली, फिजिकली आपको फील होता है ना। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन एंड दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। हायरार्की मतलब स्पिरिट कॉम्प्लेक्स है, माइंड कॉम्प्लेक्स है, सटल एनर्जी बॉडी, उसके बाद फिजिकल येलो बॉडी। ठीक है, तो जब डिस्टॉर्शंस इस लेवल पे होते हैं तो अलग क्रिस्टल्स यूज होते हैं, इस लेवल पे होते हैं तो अलग क्रिस्टल्स यूज होते हैं, क्योंकि डिस्टॉर्शंस भी तो अलग अलग है ना, डिस्टॉर्शंस भी अलग अलग है। So that is why this is what Ra means by hierarchical nature of the illusion called as the physical body. It's एक multi-layered है ये चीज. I hope you all understood.